Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This video is going to be part 2 of modal auxiliaries. I have already uploaded one video on modal auxiliaries where I discussed about uses of can, could, may, all these things I have explained. Now in this video I am going to explain you more modal auxiliaries, that is might, must, can't, all these things I am going to explain in this video. So लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट माइट मॉडल ऑक्सिलरी। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो हमें या तो परमिशन दिखा रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे होते हैं या फिर ऑब्लिगेशन दिखा रहे होते हैं। जैसे कि कैन जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका यूज़ किया जाता है अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए, जैसे आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। फिर कैन का यूज़ ही हम परमिशन के लिए भी करते हैं। कैन आई टेक योर हेल्प, क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ, या फिर कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ परमिशन लेने के लिए। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मॉडल ऑक्सिलरीज और बाकी के मॉडल ऑक्सिलरीज के यूसेज के बारे में समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माइट के यूज़ के बारे में। अब जो ये माइट होता है ये एक्चुअली में मे का पास्ट फॉर्म होता है। अब ये मे क्या है? मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका यूज़ किया जाता है पहला पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे इट मे रेन टुडे, मतलब हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है, शायद। मे क्या दिखा रहा है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इट मे रेन टुडे मतलब बारिश हो सकती है, ठीक है। मे का सेकंड यूज़ होता है, मे का यूज़ किया जाता है किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और तीसरा किया जाता है मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, मे आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। मे का यूज़ किया जाता है परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए और अपनी विश बताने के लिए या फिर किसी को ब्लेसिंग देने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से मे का यूज़ मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया। अब हम देखते हैं कि माइट जो है वो कैसे मे से कनेक्टेड है, मे से रिलेटेड है। माइट जो होता है वो होता है मे का पास्ट फॉर्म। मे का पास्ट फॉर्म, जैसे कि हम पास्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्ले क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्लेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट टेंस हो गया प्लेड। प्ले का पास्ट टेंस प्लेड हो गया। लुक का पास्ट टेंस लुक्ड हो गया। फ्लाई का फ्लू, फ्लॉन, इस तरह से हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं। वर्ब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है तीनों फॉर्म्स के बारे में इजीली उसको समझने के लिए। उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, आप चाहे तो चैनल पे जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से जो मे जो होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। मतलब हम जब किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं तो हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई मे बाय अ फोन टुमारो, शायद से कल मैं फ़ोन खरीदूँ। आई मे बाय फोन टुमारो, मैं आज प्रेजेंट में बात कर रही हूँ इस चीज़ की, तो मैंने क्या यूज़ किया? शायद से। आई मे बाय मतलब शायद से मैं कल फ़ोन खरीदूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ, आई माइट हैव बाउट अ फोन बट इट वॉज एक्सपेंसिव, शायद से मैं फ़ोन खरीदता लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था। तो यहाँ पे माइट जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ हो रहा है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस था? देखो, बाउट जो है वो क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है वर्ब का। बाय फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? बाउट। तो बाउट का मतलब होता है खरीदा था। तो समझ में आ गया ये पास्ट है। तो पास्ट की बात बता रही हूँ मैं कि शायद से मैं फ़ोन खरीदती मगर बहुत ही महंगा था। तो मैं तो मैं वहाँ पे मे का यूज़ नहीं करूँगी, वहाँ बोलूँगी आई माइट हैव बाउट द फोन बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे मैंने मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज़ किया पास्ट के सेंटेंस को दिखाने के लिए। इसके अलावा शी माइट हैव ईटन द केक, शायद से उसने केक खा लिया हो। यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। एक चीज़ याद रखना है, पास्ट की जब हम बात कर रहे हो तो माइट के साथ हम हैव का भी यूज़ करते हैं। जब हम किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाते हुए बात करते हैं तो हम माइट के साथ हैव का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा आई माइट हैव, शायद से खरीदा होता। तो यहाँ पे भी शी माइट हैव मतलब शायद से उसने केक खाया होगा। तो यहाँ पे शी माइट हैव ईटन द केक। इसके अलावा माइट का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। माइट का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, मगर मे और माइट में ये डिफरेंस है कि अगर मैंने कहा इट मे रेन, तो यहाँ मैं बोल रही हूँ शायद से बारिश हो। अगर मैं बोलूँ इट माइट रेन, मैं इट माइट रेन भी कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ये मे है ये क्या दिखा रहा हमें? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। और ये माइट जो है ये दिखा रहा है हमें लेस पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम चांसेस है। माइट जो हमें लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। इट माइट रेन मतलब हो सकता है, बहुत ही कम ऐसा लग रहा है कि बारिश हो।
और इट में रेन यानी हो सकता है बारिश हो। यहाँ पे माइट लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है और मे जो है वो दिखाता है पॉसिबिलिटी को। सो इस तरह से जो ये माइट है वो क्या दिखा रहा है, लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और ये पास्ट फॉर्म है मे का, यानी पास्ट में जो कोई चीज़ होने की संभावना थी उसको दिखा रहा है। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है मस्ट। मस्ट दिखाता है हमें कंपल्शन और दिखाता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कैसे, देखिए मस्ट का मतलब होता है हमें ये चीज़ करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, मतलब तुमने अगर गलती की तो तुम्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कर भी सकते हैं या नहीं भी, आपको करना ही चाहिए, करना ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मस्ट कंपल्शन दिखा रहा है। और दूसरा ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है। देखिए कैसे, हिज फादर इज़ नॉट वेल, हिज फादर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम। उसके फादर जो हैं वो बीमार है, वो ठीक नहीं है, अपने फादर का ख्याल रखना चाहिए अपने। तो यहाँ पे ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम मतलब उनका ध्यान रखना ही होगा। यहाँ पे उसकी ड्यूटी है क्या करने की, फादर को अपने फादर का ध्यान रखने की, ख्याल रखने, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो मस्ट दिखा रहा है वो ड्यूटी को दिखा रहा है, ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है। इस पर पहले क्या दिखा रहा था, कंपल्शन दिखा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और हम कह सकते हैं, यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह में ब्रेकफास्ट जल्दी ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुमको मेहनत करनी होगी, करना ही चाहिए अगर क्या करना है, अच्छे मार्क्स करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड यू मस्ट स्टडी हार्ड, यानी तुमको मेहनत करना ही चाहिए। नेक्स्ट एक और हम सेंटेंस देखते हैं, योर फोन इज़ स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू, यानी कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है, तुम्हारी मदर जो है वो फ़िक्र कर रही होंगी, ज़रूर फ़िक्र कर रही होंगी। और दिखा रहा है हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है कांट। यहाँ पे कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी, उसके साथ नॉट को ऐड कर दिया गया और उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कांट बना दिया गया। तो यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया कैन नॉट का कांट। कांट भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो क्या दिखाता है, दैट वी डू नॉट हैव एबिलिटी और वी आर नॉट गिविंग परमिशन टू समवन। देखिए पहले हम कैन के बारे में सीखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी के कैन का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मैं थोड़ा सा फिर उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसके बाद कैन, फिर हम कांट के बारे में पढ़ेंगे। कैन जो वर्ड है उसका मतलब होता है सकता या शक्ति। अब देखिए ये जो कैन वर्ड है ये पहला तो दिखाता है हमारी एबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, यहाँ पे मेरी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है। तो पहला कैन का यूज़ किस लिए किया गया, एबिलिटी को दिखाने के लिए। दूसरा कैन का यूज़ किया जाता है परमिशन लेने के लिए। जैसे कैन आई बोरो दिस पेन, तो इनफॉर्मल वे में जब हम परमिशन लेते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी से हम परमिशन ले रहे हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन लूँ, अपने फ्रेंड से बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा परमिशन। तो कैन का पहला यूज़ हुआ एबिलिटी दिखाने के लिए, दूसरा यूज़ हुआ परमिशन लेने के लिए। तो इस तरह से कैन क्या दिखा रहा था हमें, एबिलिटी और परमिशन दिखा रहा था। मगर जब हम कांट बोलते हैं तो हम बताते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक रशियन, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ मगर मैं रशियन नहीं बोल सकती। जैसे मैंने कहा आई कांट स्पीक रशियन, रशियन एक लैंग्वेज है जो मैं नहीं बोल सकती, तो मैं अपनी इनएबिलिटी को दिखाने के लिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, कांट। आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या किस वर्ड से बना है, कैन और नॉट से बना है। इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। तो कैन नॉट का बन गया कांट। तो ये हो गया आई कांट स्पीक रशियन, यानी मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, या ये मेरी इनएबिलिटी दिखा रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, अगर परमिशन आपको किसी को नहीं देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कैन आई कम इन या फिर कैन आई टेक योर पेन, तो आप बोलेंगे नो यू कांट, नहीं तुम नहीं ले सकते। यू कांट मतलब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम परमिशन नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे कहेंगे यू कांट, मतलब तुम नहीं कर सकते या तुम नहीं ले सकते। तो इस तरह से कांट का दूसरा यूज़ हुआ